दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से बताने वाले हैं कि रात के वक्त झाड़ू लगाना कैसा है। यानी कि रात के वक्त घर में झाड़ू लगाने से क्या होता है, घर में कौन सी मुसीबत और कौन सी परेशानी आती है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि रात के वक्त नाखून काटने से क्या होता है। यानी कि जो लोग रात के वक्त अपने घर में नाखून काटते हैं उनके साथ में क्या होता है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताया गया है कि रात के वक्त उठकर पानी पीने से क्या होता है। यानी कि रात के वक्त पानी पीने से कौन सी मुसीबत आती है, कौन सी बीमारी आती है। इस बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया है, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है कि रात के वक्त घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इसकी असल वजह क्या है, हम में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर में बरकत नहीं होती, इससे घर में फरिश्ते नहीं आते। इस तरह की तरह की बातें की जाती हैं। इस तरह से दोस्तों हमें मालूम ही नहीं होता कि रात को झाड़ू देने से आखिर होता क्या है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लामिक तरीके से बताएंगे कि रात को झाड़ू देना गलत है या नहीं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण रात को झाड़ू देने से मना किया गया है। दोस्तों, एक औरत हजरत अली रदियो तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर फरमाने लगी, या अली रदियो तआला अन्हो, मेरे 3 बच्चे हैं और शोहर भी, सब कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में गरीबी है, तंगदस्ती है, घर में खैर और बरकत नहीं है। या अली, हम गरीबी और तंगदस्ती में गिरफ्तार हैं और हमारे काम होते होते बिगड़ जाते हैं, ऐसा हमारे घर में क्यों हो रहा है। बस उस औरत का इतना कहना था कि हजरत अली रदियो तआला अन्हो फरमाने लगे, ये औरत, जिस घर में किसी की बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं आती। तो उस औरत ने हजरत अली रदियो तआला अन्हो से कहा, या अली, मेरे घर को किसकी बद्दुआ है। तो हजरत अली रदियो तआला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो। तो उस औरत ने कहा, या अली, सफाई का कोई खास वक्त नहीं है, कभी सुबह तो कभी शाम में तो कभी रात को सफाई करती हूँ। बस इतना सुनना था कि हजरत अली रदियो तआला अन्हो ने फरमाया कि ये औरत, अपने घर की सफाई सुबह के वक्त हो सके तो सूरज निकलने से पहले किया करो, रात को नहीं। क्योंकि जब रात को सूरज गायब हो जाता है तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो घर के कोनों में आराम कर रहे होते हैं, वो सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं और रात में अल्लाह की इबादत में वो मशगूल रहते हैं। और जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू लगाता है, घर की सफाई करता है, तो उस घर के कोनों में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती है। उन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, वो इधर उधर परेशानी के आलम में फिरते हैं और इस आलम में वो बद्दुआ देते हैं। और अल्लाह ताला अपनी हर मखलूक से प्यार करता है, तो उसी बद्दुआ से उस घर में रहने वाले परेशान रहने लग जाते हैं और घर की खुशहाली परेशानी में बदल जाती है। दोस्तों, हजरत अली के इस वाक़े से ये मालूम होता है कि रात के वक्त कभी भी घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, रात के वक्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में परेशानी आती है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आज ही अपने घर की सफाई करने का वक्त बदल लीजिए। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि रात के वक्त नाखून काटना कैसा है। यानी कि जिस घर में रात के वक्त नाखून काटे जाते हैं, ऐसे घर में कौन सी मुसीबत, कौन सी परेशानी आती है। इस बारे में हजरत अली ने क्या इरशाद फरमाया है, जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। लिहाजा आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, एक बार ईशा की नमाज के बाद हजरत अली रदियो तआला अन्हो अपने घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा कि एक शख्स अपने नाखून काट रहा था। हजरत अली रदियो तआला अन्हो उस शख्स के पास गए और फरमाया कि ये शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान रात के वक्त अपने नाखून काटता है वो तंगदस्ती, बीमारी और परेशानियों में गिरफ्तार हो जाता है। उस शख्स ने अर्ज किया कि या अली, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। तो हजरत अली रदियो तआला अन्हो ने फरमाया कि ये शख्स, बेशक सवाल पूछिए जो आपको पूछना है। तो उस शख्स ने अर्ज किया कि या अली, रात को नाखून काटने से घर में बीमारी, परेशानी और तंगदस्ती क्यों आती है। बस उस शख्स का इतना पूछना था कि हजरत अली ने फरमाया, ये शख्स जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में था तो जन्नत में सबसे बेहतरीन चीज जिसे अल्लाह ताला ने लोहे से बनाया था, अल्लाह ने उस धात का लिबास आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में पहनाया जो नाखून के मिसल था। उस धात से आदम और उसकी बीवी हव्वा का जिस्म ढका गया। लेकिन अफसोस, जब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी की, उस दरख्त के करीब चला गया जिसके करीब जाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। अल्लाह इस बात से नाराज होकर आदम अलैहिस्सलाम और उसकी बीवी हव्वा के जिस्म से उस लिबास को जुदा कर दिया, जिससे आदम को अपना जिस्म नजर आने लगा। इस बात से नाराज होकर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और उसकी बीवी हव्वा को जमीन पर भेज दिया ताकि आदम अलैहिस्सलाम और औलाद आदम अपने इम्तिहानात से गुजरकर जन्नत हासिल कर सकें
और ये साबित कर सकें कि वो जन्नत में रहने के काबिल हैं या नहीं। लेकिन उस नूरानी लिबास जिसको आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में पहन रखा था, उस नूरानी लिबास का कुछ हिस्सा इंसान के पाँव की अंगुलियों में रह गया। अल्लाह ने रात को सुकून, आराम और इबादत के लिए बनाया है। नाखून का बढ़ना जिंदा इंसान की पहचान है। जो इंसान अपने जिस्म के इस नूरानी हिस्सों को रात के वक्त काटते हैं तो उससे उस इंसान के कामों में रुकावट पैदा होती है। और जो इंसान अपने नाखून काटकर रास्ते पर फेंक देता है, फिर यही नाखून पैरों तले कुचले जाते हैं, तो वो इंसान बीमार रहता है, परेशान रहता है और तंगदस्ती उसके वजूद पर हावी हो जाती है। इसलिए नाखून दिन के वक्त ही काटे जाएं और काटने के बाद ऐसी जगह पर फेंके जाएं जहां वो पैरों तले ना कुचले जाएं। नाखून काटकर उनको दफन कर देना बेहतर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रात के वक्त पानी पीना कैसा है, यानी कि रात के वक्त उठकर पानी पीने से क्या होता है, ऐसा करने से कौन सी परेशानी आती है, कौन सी बीमारी आती है, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज से 1400 बरस पहले साइंस की कोई रिसर्च मौजूद नहीं थी और न ही कोई इस तरह की मशीनरी थी जिनसे बीमारियों का पता लगाया जाता और उनका इलाज किया जाता। लेकिन हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी बीमारियों के बारे में बताया और उन बीमारियों से शिफा के लिए उनका हल यानी उनका सलूशन भी बताया, जिसे साइंस आज साबित करने में लगी है। दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का खजाना है और आपका इल्म अता हुआ हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रात को नींद ठीक से नहीं आती और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे जिस्म में तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है। या अली, मैं क्या करूँ? हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, क्या तुम रात को उठकर पानी पीते हो? उस शख्स ने फरमाया, हाँ या अली, मैं रात को उठकर कभी कभी पानी पीता हूँ। बस उस शख्स का इतना कहना था। हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, अगर तुम रात को सो रहे हो और उठकर पानी पीते हो तो ऐसा करना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम रात में उठकर पानी पीते हो तो इसकी वजह से तुम्हारे जिस्म में ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका इलाज नामुमकिन है, और तुम्हारे जिस्म में ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, इसकी वजह से ही तुम रात को ठीक से सो नहीं पाते हो। दोस्तों, उस शख्स ने हजरत अली के इस फरमान पर गौर किया और इस पर अमल भी किया और आधी रात के वक्त जो वो पानी पीता था उसने ऐसा करना छोड़ दिया तो उसकी बीमारी ऐसे गायब हुई जैसे उस शख्स को कोई बीमारी थी ही नहीं। दोस्तों, जो बात हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सालों पहले बता दी, उस बात को साइंस आज मान रही है और कह रही है कि पानी को सही वक्त पर ना पिया जाए तो हमारे जिस्म में खतरनाक किस्म की बीमारियां हो सकती है। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि रात को उठकर पानी ना पिए, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी नींद ही खराब होती है बल्कि हमारी सेहत पर भी इसका बुरा असर होता है। दोस्तों, अब आप कहोगे कि रात को अगर प्यास की शिद्दत हो जाए तो हम क्या करें, क्या हमें पानी नहीं पीना चाहिए? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि हमको दिन भर में पानी की कमी को पूरा कर लेना चाहिए, यानी कि हमें दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना लाजमी है। अगर हम पानी की कमी को पूरा करके सोएंगे तो रात को प्यास नहीं लगेगी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।